और भी लोग खड़े हैं, मैं आती हूँ। आप बताइए नाम क्या है आपका? नाम श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार है जी। तो गाड़ी देख करके रुक गए हैं अभी? जी, आपने रोक लिया अपना गाड़ी को? जी। मैं देख रही थी अभी की गाड़ी रोक लिया आपने। बताइए क्या कहना चाहते हैं, इतने उत्सुक हैं तो चुनाव को लेकर के मन में आपके क्या चल रहा है? चुनाव यहाँ पूरे बिहार में पूरे ठान लिया है बदलाव। अच्छा, बदलाव। बदलाव। आप भी बदलाव के रूप में? बदलाव हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव है। क्या लगता है कि जो ये जोर मार रहे हैं आप बदलाव की बात की, ये हो भी पाएगा? दम होगा, एकदम होगा, दम पक्का होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनावी बिगुल सीधे मोतिहारी से फूका है और मुंबई बनाने की बात। प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, झूठा पुलिंदा बोलते हैं, भाषण देके चले जाते हैं। बिहार के लिए क्या सोचे? एगो फैक्ट्री लगा दिए हैं 11 साल के शासनकाल में। बिहार में क्या किए? मर जाएगा आदमी, मुंबई बनावे से पहले आदमी मर जाएगा। गरीब लोग यहाँ बिहारी मुंबई बने ना बने पहले इंसान पहले मर जाएगा, क्योंकि पहले पेट पूजा और बाद कोई पूजा, समझ गया ना? ये होता है। डायलॉग के बिना काम नहीं। और दूसरी बात, बड़े अलग अंदाज में बात करते हैं। जो पहले मर्तबे आए थे वो झांसा दिए कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो आदमी झांसे में आकर सब गरीब गुरबा से लेके जो भी व्यक्ति था झांसा में आकर उनको वोट कर दिया। वो प्रधानमंत्री बन गए। कितने आदमी के 15 लाख खाते में आया? एक भी आदमी के नहीं आया। पर उन्होंने तो कहा कि हमने कभी 15 लाख की बात कही ही नहीं। लाख के बात तो यही बोले। 15,000 नहीं हुआ है, 15,000 रुपया नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कहाँ आपको लगता है कि इस बार तो बदलाव करो? इस बार दम बदलाव होना ही है, अदम निश्चित होगा। और ये लग रहा है कि क्या तेजस्वी यादव टिक पाएंगे नीतीश कुमार के सामने? जैसे तेजस्वी मामूली बात थोड़ी। जैसे नीतीश कुमार पूरा दारू का पूरा भट्टी बंद कर दिया, पूरा दारू का भट्टी बंद कर दिया। उसमें के बाद सरकार के एथी भी गिर गया। तो आप क्या चाहते हैं कि दारू की भट्टी चालू? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि भट्टी चालू हो, बाकी गरीबी कम से कम सलेतर है, ये हम चाहते हैं। भूख नहीं, दारू बंद हुआ, ठीक, दारू बंद किए, लेकिन आज भी यहाँ पर मंगाइएगा, होम डिलीवरी होगा। आज भी दारू चाहिए तो अभी यहाँ मिलेगा होम डिलीवरी। दारू उनको से बंद नहीं हुआ और महंगा हुआ। दारू बंद किए तो सूखा नशा बढ़ गया। शराबबंदी से कोई कतई फायदा नहीं, और नुकसान हुआ। नीतीश कुमार ने कहा पहला तो जंगल राज था, हम तो सुशासन बाबू के नाम से जंगल राज वो कह रहे हैं लोग कि एनडीए के लोग बोल रहे हैं जंगल राज तो हॉस्पिटल तक सुरक्षित नहीं। देखे पारस हॉस्पिटल में गोली मार मैंने उतना बिहार के सबसे टॉप हॉस्पिटल है पारस, उसमें जाके हत्या हुआ। राजधानी में वो गोपाल खेमका के जो सटे हुए तो बहुत गंभीर, मैंने उनको हत्या कर दिया गया। रोज मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। कहाँ सुशासन? महाजंगल राज है, राक्षस राज हो गया है। अच्छा, बिहार में इस समय राक्षस राज। हाँ, राक्षस राज। मुख्यमंत्री जी लाचार हो गए हैं, उनको कोई मैंने बिहार के बारे में लौक नहीं रहा है। दम उनको अब दम शिथिल हो गए। मोदी जी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। 50 खबा मोदी जी के देखे ना, मोतिहारी में ऐसे ऐसे करते रहे हैं मोदी जी के। जैसे नहीं, उनको अब उनका मैंने उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कहीं जाके इलाज करा लें। अब पहले वाला मुख्यमंत्री नहीं है। मोदी जी बदलाव का पूरा मूड है। मोदी जी अगर रहते हैं तो के बाद क्या बोले थे, पैसा पर के बाद हम अपना चेहरा के बाद उसे छापते हैं। पैसा पर हम अपना छापते हैं। क्यों नहीं छापे? क्योंकि गांधी जी के एथी पूरा सा सूर्य से चल रहा है, तो सूर्य से न चलेगा। ये क्या कह रहे हैं? मैं भाषा में समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही बोल रहे हैं कि मोदी जी जो बोले शासन मैंने 5 साल जो शासन मुख्यमंत्री जी किए वो बढ़िया किए। उसके बाद जो शासन उनका चल रहा है कुशासन चल रहा है। डबल इंजन का सरकार है। जो विजन तेजस्वी जी का है, जो विजन पर सरकार को अपना विजन बना के चलना चाहिए। मान लिया कि 400 हमारे मान ली कि तेजस्वी जी बोले कि 1500 गरीब का पेंशन, जो विधवा विकलांग है उनको 1500 दिया जाएगा। तो 1100 ही पेंशन किए तो तेजस्वी जी के विजन पर चल रहे हैं। ये जो तेजस्वी कर रहे हैं, जो उनका विचार है, हाँ, नीतीश कुमार मैंने डुप्लीकेट मैंने अब बिजली फ्री लाभ बोल रहे थे। आप विधानसभा में देखे
कि बिजली सस्ती दर में देंगे लेकिन फ्री नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक माने 125 यूनिट जो बिजली फ्री देने जा रहे हैं 1 अगस्त से, तो क्यों किए? तेजस्वी जी का विजन था कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, माई बहन योजना 2500 करेंगे। देखिएगा चुनाव आते वो भी करेंगे लागू। आप कह रहे जो तेजस्वी ने सोच लिया वो सब वो कर रहे हैं, दम उन्हीं के पर्यटन पर चल रहे हैं। पर देखिए भैया काम तो हो रहा है ना, काम नीतीश कुमार काम जैसे तो काम कर रहे हैं। बाद में लटका देंगे, बाद में लटका देंगे। अपन काम बनता है बाहर में जाओ जनता। हाँ ये बात हो रहा है देश में, जानते हैं अपन काम बनता बाहर में जाओ जनता। क्योंकि जब के बाद वोट ले रहेगा ना तो जैसे कैसे होगा कि के बाद जैसे बाबू या भैया करके वो हाथ पर के ले लेते हैं, और के बाद जब अपन जब बन गए तो काम खत्म, मतलब फिर नहीं मिलेंगे। फिर नहीं, तेजस्वी भी हो सकता है गायब हो नहीं उसे भरोसा है। अच्छा भरोसा देख के दीजिए तो कम से कम। पिछला 5 साल के बाद वो भी जाएंगे। मतलब आप कह रहे मौका तो जरूर हाँ, एकदम मिलना चाहिए। हाँ मौका मिलना चाहिए, और नहीं किया नहीं किया तो जाएंगे थोड़े बपोती उनका है। जैसे चल रहे हैं ना उसे चलेंगे, जैसे चल रहे हैं उसे चलेंगे। बाकी तेज पे जो राय है ना उसे के बाद लड़ेंगे कम से कम। 17 महीना के कार्यकाल में 17 महीना के कार्यकाल जो डिप्टी सीएम बने तो आदमी का विश्वास हुआ, 5 लाख नौकरी दिए। और विजन मान ले कि रोज भी चुनाव एजेंडा में लिखते हैं चुनाव में कि कार्रवाई सुनवाई दवाई वाली सरकार चाहिए। तो 17 महीने की सरकार में थे ना, लेकिन तो उनको भागीदारी क्यों नहीं? 19 साल से 18 साल से शासन में थे ना, पहले क्यों नहीं नौकरी दिए? पहले उनका भी सरकार था, वो नौकरी दे देते, तो नौकरी नहीं दिए। जो भी अब वो भी बोलते थे ना भाषण में, तो नया लड़का चाहिए आपको। हाँ दम बदलाव चाहिए हम लोग का। आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम है गुरुदेव दास। गुरुदेव दास। और हम बताइए। फुलवारी जा रहे थे तो देखे तो रुक गए हैं। चल रहा है कुछ? हाँ, अभी देखिए जो मोदी जी के लगातार बिहार जो दौरा हो रहा है जी, खास करके इसलिए कि वह वाच करने आ रहे थे कि बिहार के अंदर हमारी सरकार कैसे बनेगी। अच्छा, तो वह वाच कर लिए कि बिहार के अंदर जो जनता के बदलाव का जो लहर है, इस बदलाव के लहर में हम कहीं से भी टीकने वाले नहीं हैं। आप बताइए चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? चुनाव को लेकर के नहीं बोलेंगे। जो भी मन में है आपके वो बताइए। सरकार के हर काम फेल है, टोटल के टोटल। कैसे? आप सिविल कोर्ट जाते हैं वहाँ का स्थिति देखे हैं, नया बिल्डिंग बना है उसको जाके दशा देखिए। नया बिल्डिंग स्कूल अभी खुलल होती हो, वहाँ का टीचर से जाके पूरा फुल एड्रेस अगर लिख देता है तो अपना गट्टा हम काट देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल में टीचर की हालत ये है कि अपना खुद का एड्रेस नहीं लिख पाएगा, ना मेरा गट्टा काट देंगे। और ये कौन सा गांव है? महुआबाग सलालपुर में है। महुआबाग सलालपुर, हाँ, आसपास में है। हाँ, पुनपुन का भी मिडिल स्कूल है, उसमें भी यही स्थिति है। बड़ा दावा कर हम लोग के जूनियर स्टूडेंट लड़की लोग सब टीचर हैं। अच्छा, हम सब का दशा जान है, वो क्या थी नहीं थी, क्या पढ़ाएगा वो। आप क्या काम करते हैं? किसान है। किसान है, तो गांव में स्थिति सरकारी स्कूल की कतई ठीक नहीं, कहीं नहीं है। पुनपुन हॉस्पिटल में चलिए दिखा देते हैं, मेरे बैग पर बैठिए घुमा के दिखा देते हैं। अस्पताल में भी ठीक नहीं है, बैठिए तो सही, देखा आपको रूबरू कराएंगे। सामने ताकिए, दारू का महफिल लगा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस 10 कदम ढूलिए। अच्छा, दारू का महफिल सजा हुआ है। थाना यहाँ से मुश्किल से ½ किलोमीटर है। तो कतई संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं है। आप क्या चाहते थे कि बेहतर विकास में? दारू बंद है तो संपूर्ण रूप से बंद हो जाए, 50% भी बंद हो जाए। हाँ। हम लोग कि बंद है तो फिर चालू क्यों? हम लोग फिल्म में देखते थे इंसुलिन लेते हुए, ड्रग्स लेते हुए। आज आंखों देख के छोटा छोटा बच्चा ले रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है? जिसको पढ़ना चाहिए इंसुलिन ले रहा है।
नहीं विश्वास है तो गाड़ी में बैठिए, चलिए दिखाते हैं बगीचा में 50 लड़कन होगा। अभी आप क्या मानते हैं कि आपके लिए विकल्प क्या है और आप इस बार के चुनाव में क्या बड़ा करने जा रहे हैं? जितना भी क्राइम हो रहा है किसी के चलते हो रहा है। ड्रग्स, इंसुलुई महंगा आता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं में ये नशे वाली जो चीजें बढ़ चुकी हैं, दारू उसके के बाद दारू जब चालू था हाँ। तो कम से कम ये सब चीज नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं जैसी बहुत स्थिति आज है, बहुत इससे बुड़बकई बढ़िया चालू किए। हो जाए। हाँ, दूसरी चीज है हाँ। कोई ऐसा टेबल नहीं है जो बिना पैसा के काम होता है। घूसखोरी बराबर है। कहीं आप आवासीय बनाने का घोषणा किए, ब्लॉक में जाइए बिना पैसा का आवासीय बन जाएगा, जाति बन जाएगा। पहले राज से ऑनलाइन राज से जंगल राज की बात कही जाती है। बताते हैं 3 महीना से हम ऑनलाइन कर रहे हैं जाति के लिए, हाँ। वहाँ से फेलियर आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र हाँ, फेलियर आ रहा है। ऑनलाइन कर रहे हैं, फेलियर आ रहा है। नहीं, काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्लॉक गए, वहाँ कोई है ही नहीं, अधिकारी है ही नहीं, बनवे नहीं करेगा। क्या भाई, तो सब वोटर लिस्ट बनाने में व्यस्त है। क्या मानते हैं? ये कि इस बार नीति है, क्या होना चाहिए? नीति है, वोट काटने का नीति है। अच्छा, आप वोटर लिस्ट जो ये रिवीजन किया जा रहा है, इसको वोट काटने की नीति मानते हैं? नीति मानते हैं, नीति है ही है, मानना क्या है, 100% सत्य बात है। गरीब गुरबा कट जाएगा। नहीं तो ये तो चुनाव आयोग पर आप बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि ये गरीब नहीं गुरबा, होगा, अरे सत्याग्रह चुनाव आयोग कर रहे क्या हैं हम। करेगा? जिसका सरकार है, आदेश तो ही दिया, मोदी जी तो आदेश दिए। तो ये तो हवाई भी बातें हो सकती है ना। हवा क्या, सरकार ने कह दिया। कहीं 25 दिन में पूरा बिहार का कोई एंगल से आप समझ सकते हैं कि हो सकता है, होने वाला बात है। कर लीजिएगा आपके अगर सिरे दे दिया जाए, एक दिन में कितने जनता को कीजिएगा? 1 लाख स्वयं सेवक उतारे गए हैं, बड़ी तादाद। 1 लाख में क्या हो जाएगा? कितना 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ आबादी है, 7 से ज्यादा है। आप बताइए कि हो जाएगा? आप जोड़ के देखिए। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप इससे संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट नहीं है क्या? सारा चीज बकवास है। तो संतुष्ट कैसे जनता होंगे के आप? पास पहुंच नहीं रहा है, अधिकारी वहीं से अपना उल्टा पुल्टा सिग्नेचर कर करके। आपके गांव में BLO आ रहे हैं? बेलो आ रहे हैं, इसमें क्या कम से कम कटेगा? कम से कम मेरे गांव 300-400 वोट है ना, 100 कट जाएगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब आपके 50 आदमी है नहीं यहाँ, हाँ। वोट देने आता है, बाहर रहता है। मतलब आपके ना अलग राज्य में काम करने गए हैं हाँ, तो? कहीं भी हाँ। कट जाएगा। आज बेलो तो 4 दिन से चक्कर मार रहा है, फार्म जमा नहीं हो रहा है, क्या करेगा? उसको कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अभी आप क्या चाहते हैं? अगर आखिर में कुछ कहना चाहें तमाम पार्टियों को, तमाम नेताओं को, तो मैसेज क्या सबसे होगा? पहली चीज तो है कि सरकार अपना पूंजी लगा के बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाता है, ढंग का अफसर नहीं आता है। क्या बोलते हैं, शिक्षा में इतना पैसा खर्च हो रहा है, ढंग का शिक्षा नहीं हो रहा है। अगर ढंग का शिक्षा होता तो डॉक्टर साहब का बेटा क्यों नहीं सरकारी में पढ़ता? दरोगा के बेटा काहे नहीं सरकारी में पढ़ता है? आप चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी हो? जज का बेटा काहे नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता है? आप बताइए हमको। हो सकता है प्राइवेट पढ़ाने का मन हो। फिर मन के जब प्राइवेट से अच्छा सरकारी स्कूल है। हाँ। आप कह रहे हैं व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नेताओं के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ें और औरों का भी भला हो। अच्छा तब वो शिक्षा बेहतर रहेगा, हो जाएगा। जैसे अच्छा शिक्षा रहेगा ऑटोमेटिक जाएगा। बिल्कुल। चलिए, उनके तर्क बहुत अलग हैं और वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं और बड़े एंगल के साथ। फिलहाल विकल्प के तौर पर किसको देख रहे हैं बिहार में? बिहार में नीतीश जी के तो मैंडेटी खत्म हो चुका है, बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ, समझ गए? को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ, हर भाषण में, हर जगह में ये कोई तुक है। प्रधानमंत्री कह रहे उठो उठो सब प्रणाम करो रे, ये बोलने का कोई तरीका है? ऐसे बोलते हैं? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं, तब मेंटलिटी ने खराब बहुत है। कुछ सुने हैं, बयान तो उनके सभी। मेंटलिटी खराब ना, इनको अब रिटायर कीजिए।
अच्छा, कोई नया चेहरा लाइए। उनके समर्थक भी तो हैं। जब इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 9 बार समर्थक शपथ रहते, लेते हैं, सुनिए, तो जब वो सुनिए। अच्छे हैं तभी तो लोगों ने सुनिए चुना। सुनिए, चुना कहाँ, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी जिंदगी में सुने, कभी आए हैं, कभी आए मोदी हैं। तो सीख ही रही है ना। गजब हाल है, चीत परा तो मेरा, पट परा तो मेरा, गजब हाल बोलते हैं आप लोग। वैसा मत बोलिए, आपका फुल समर्थन आना चाहिए, उसी को मानेंगे कि आपको चुन रहा है सरकार, जनता चुन रही है। चलिए, वो कह रहे हैं कि जिसके गठबंधन के साथ आप चुनाव में उतरे, अगर वहां से अगर हार जाते हैं और पल भर में आप दूसरे पल्ले में चले जाते हैं, तो कैसे माने कि आपका विचार क्या है और आपकी विचारधारा क्या है। फिलहाल ये गांव महुआ बाग था और सलालपुर पास में है, और प्रधानमंत्री मोदी जी मोतिहारी से ये फूंक करके बिगुल चले गए हैं कि मोतिहारी भी मुंबई जैसा दिखना चाहिए। फिलहाल पटना क्या कह रहा है, पटना की जनता क्या कह रही है, ये आप सुन रहे थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर के क्या माहौल बन रहा है। मैं ऐसे ही आपको और भी तमाम रिएक्शंस, ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम मुद्दों पर खबर दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।